हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सत्यभामा मंगल, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 22। लौट आए थे श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में। जामवती का स्वागत आगे बढ़कर महारानी रुक्मणी ने ही किया था। महल में स्वयं ले गई थी रुक्मणी जामवती को। पर श्री कृष्ण अब सीधे अपनी सुधर्मा सभा में पहुंचे और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सत्राजित को शीघ्र सभा में लेकर आओ। सैनिक गए और सत्राजित को लेकर आए थे। ये रही सिमंतक मणि। समस्त सभासदों और महाराज उग्रसेन के सामने श्री कृष्ण ने सत्राजित को वो मणि दे दी। सत्राजित सिर झुकाकर खड़ा रहा। हे सत्राजित, तुमने मेरे ऊपर जो कलंक लगाया था वह मिथ्या था। प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह को जामवन ने। मणि जामवन के पास थी। इसका प्रणाम यह है सब लोग हैं जो जो वहां गए थे उन सबको इंगित करते हुए श्री कृष्ण बोले, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मणि, ना मेरे राजकोष को कोई लोभ है इस मणि से। मैं तो बस सहज ही बोला था, किंतु ले जाओ अपनी समंतक मणि। श्री कृष्ण ने सत्राजित को अब सभा से जाने के लिए कहा। सिर झुकाए सत्राजित चला गया वहां से। दंडित क्यों नहीं किया इस दुष्ट सत्राजित को? हाँ हाँ, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। अक्रूर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जब जब सब सभासद एक स्वर में बोले तब, नहीं, जाने दो। मानवीय सभासद के अनुसार सत्राजित बोला था, मैंने मणि मांगी थी और उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। श्री कृष्ण बोले, उस बेचारे ने अपना भाई भी तो खोया है। सत्राजित सभा से बाहर तो आ गया था, किंतु सभा की चर्चा उसने सुन ली थी। श्री कृष्ण के प्रति उसके मन अपार श्रद्धा का जन्म हो चुका था। देवी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व के लिए मैंने ऐसा सोचा, कलंक लगाया, मेरे भाई को मारा, मणि के लिए यह सब कहा मैंने। आ उनके मन में लोभ आएगा इस मणि के प्रति। वह तो श्री कृष्ण है, इंद्रासन भी उनके लिए कुछ तुच्छ है। सत्राजित अपनी पत्नी से बोले जा रहा था, पर मुझसे अपराध हो गया। उसी अपराध के कारण मेरे भाई काल का ग्रास बना। मैंने कलंक लगाया श्री कृष्ण के ऊपर। नेत्रों से सजल गिरने लगे थे सत्राजित के। देवी, मुझे यह मणि लौटा दी श्री कृष्ण ने। और मैं सुन रहा था अक्रूर ने मुझे दंड देने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने मेरा अपराध ही नहीं माना। सहज मानवीय स्वभाव कहकर उन्होंने मुझे निर्दोष कह दिया और मैं सत्राजित को ग्लानि हो रही थी। मैं क्या करूं? देवी, मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ कहिए, पत्नी ने कहा। यह समंतक मणि मेरे लिए अब बोझ है। मैं श्री कृष्ण को ही सौंपना चाहता हूँ, किंतु देवी, अपनी लाडली सत्यभामा का हाथ हम श्री कृष्ण के हाथों में दे दे तो क्या वे स्वीकार करेंगे? सत्राजित की पत्नी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? भक्त की प्रार्थना भगवान को सुननी ही पड़ेगी। गदगद हो उठा था सत्राजित। हमारे जमाता बनेंगे द्वारकेश। मेरी पुत्री उनकी अर्धांगिनी बनेगी, महारानी। तभी सामने देखा सत्राजित ने सत्यभामा खड़ी है और शर्मा रही है। सत्राजित ने कहा। सत्राजित की पत्नी पुत्री की भाव भंगिमा से समझ गई और विश्व की ऐसी कौन कन्या होगी जो श्री कृष्ण को पति के रूप में नहीं चाहेगी। आनंद से उछल पड़े थे सत्राजित। हे द्वारकाधीश, आपसे मिलने के लिए सब परिवार सत्राजित आए हैं। यहाँ क्यों? सभा में बुलवाओ। महल में मैं किसी से क्यों मिलूं? श्री कृष्ण ने अपने द्वारपाल से कहा। जी। द्वारपाल जाने लगा तो श्री कृष्ण ने रोका, रुको, भेजो उन्हें। सत्राजित ने जैसे ही महल में प्रवेश किया साष्टांग धरती में लेट गया था। यह सब क्या है और यहाँ क्यों आए हो आप? श्री कृष्ण ने सत्राजित से पूछा। हे द्वारकेश, एक विनती है। हाँ हाँ बोलो, श्री कृष्ण बोले। यह मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप इसको अपने वाम भाग में आसन दें। क्या? श्री कृष्ण चौंक गए थे सत्राजित की बात सुनकर। मैं अपनी पुत्री आपको देने आया हूँ, इसके साथ आपका विवाह हो और यह संबंध आप स्वीकार करिए। सत्राजित बोला,
हे विदुर जी, मैं उस समय वहीं था। मेरी और श्री कृष्णचंद्र ने देखा तो मैं मुस्कुराया, वह भी मुस्कुराए। तभी शहनाइयाँ बज उठी थीं, पुष्प बरसने लगे थे नभ से। यह कन्या के साथ समंतक मणि सतराजित देने लगे श्री कृष्ण को तो बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण ने कहा, कन्या स्वीकार है, पर यह मणि नहीं, आप ही रखिए इस मणि को। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा। वह तो बड़ी प्रसन्नता से भरी हुई थी। मैंने श्री कृष्ण चंद्रजू से कहा, यह तीसरी है। मेरे द्वारकाधीश हंसे। अब देखते जाओ उद्धव, कितनी और होती हैं। उद्धव यह बात कहते हुए विदुर जी के सामने भी हंस रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।